अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ मालपूरे बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। शब रात आती है, घर में मीठा बनता है, तो मालपूरे ज़रूर बनाइएगा। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से मालपूरे बनाना सिखाऊंगी। मालपूरे बनाने के लिए मैंने ली है चीनी 1 कप और 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है 1/4। मैदा लिया है मैंने 2 कप भरकर। दूध लिया है मैंने 1 कप से थोड़ा सा ऊपर 1/4। सूजी लिए है मैंने 1/3 कप। अंडे लिए हैं मैंने 2 अदद और थोड़ा सा फूड कलर। हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चीनी को घोल लूँगी दूध के अंदर, ताकि चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए दूध में। चीनी और दूध की मिकदार एक जैसी है। सारी चीज़ें मैंने रूम टेम्परेचर पर ली हैं। इन्हें अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, चीनी मैंने मिक्स कर ली है, इसे साइड पर रख दिया है। अब मैं एक एक करके अंडे डाल लूँगी इसमें। मैंने जो अंडे लिए हैं वो छोटे साइज़ के हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। अगर आपके अंडों का साइज़ बड़ा हो तो मैदा आप बढ़ा दिएगा आधा कप। हमने मालपूरों का बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, सख्त बनाना है। अगर आप बैटर पतला बनाएंगे और उसे फ्राई करेंगे तो मालपूरे आपके फैल जाएंगे, सही तरह से फ्राई नहीं होंगे और डी शेप हो जाएंगे। ये अंडे मैंने डाल लिए हैं, इन्हें मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी 2-3 मिनट तक। ये अंडे फिट चुके हैं। अब मैं इसमें फूड कलर ऐड कर दूँगी और इसे भी इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। 1 मिनट तक मैं और फेंट लूँगी इसको। ये फूड कलर मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर मैदा मिक्स करना शुरू करूँगी। सारा मैदा आपने एक साथ नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके मैदा इसमें मिक्स करिएगा। सारा मैदा आप एक साथ डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। ये देखें, इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा। सारा मैदा मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें दूध ऐड कर दूंगी, क्योंकि अंडों में गुंजाइश नहीं है कि वो मैदे को मिक्स कर दें। ये देखें, इस तरीके से मिक्स करते जाइएगा। थोड़ा सा दूध मैं इसमें और ऐड कर दूंगी। दूध भी आपने सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। फूड कलर ऑप्शनल है, आपका दिल हो तो डाल दिएगा। मैंने इसलिए डाला है कि मालपुरों का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा इससे। ये देखें, इस तरह से मिक्स करते जाइएगा। अब मैं इसके अंदर सूजी ऐड करना शुरू करूँगी। सूजी भी आपने एक साथ सारी नहीं डाल देनी है, थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा और इस तरीके से मिक्स करते जाइएगा। अब मैं बाकी की बची हुई सूजी भी इसमें ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दूध भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करिएगा, सारा दूध आपने एक साथ नहीं डाल देना है इसमें। ये थोड़ा थोड़ा करके सारा दूध डल गया है इसमें और ये मिक्स हो गया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे, सूजी इसमें अच्छे तरीके से फूल जाएगी। मैंने पैन को ले लिया है, चूल्हा जला लिया है, उसके नीचे 1/4 कप मैंने इसमें तेल का डाला है। आँच आपने इसके नीचे बिल्कुल दम वाली रखनी है, तेज़ आँच नहीं रखनी है। हल्का सा हम तेल को गर्म कर लेंगे, बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं करना है आपने। ये देखिए, आधे घंटे के बाद बैटर की सिचुएशन आपके सामने है। अगर आपका बैटर पतला हो तो इसमें मैदा और ऐड कर लिएगा। ये मैंने चम्मच में थोड़ा सा ले लिया है। इस तरह गोल घुमाते हुए इसे डाल दिएगा राउंड शेप में, और जहाँ जहाँ से खाली हो इसे फिल कर दिएगा। अगर ये चम्मच आपके पास नहीं है तो घर की कोई भी प्याली ले लिएगा, उससे डाल दिएगा। पतली सी आपने लेयर डालनी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं डालनी है। एक साइड से हम इसे सुनहरा फ्राई कर लेंगे। ये मैंने टर्न कर दिया है इसे भी हम दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे और उतार लेंगे। ये मैंने उतार लिया है। इसी तरीके से हम दूसरा डाल देंगे। सारे आपने इसी तरीके से फ्राई कर लेने हैं। जब भी आप मालपूरा डालें, इसे दोबारा मिक्स करिएगा बैटर को। सूजी और मैदा नीचे बैठ जाएंगे आपके। इसे भी हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये थोड़ा सा खाली था, मैंने इसे फिल कर दिया है। लाइट ब्राउन कलर आपने इसे लेकर आना है। ये देखें जी, हमारे मज़ेदार से मालपूरे तैयार हैं। मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखें, ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने नरम बनकर तैयार हुए हैं। ये इसका कलर देखें कितना बेहतरीन आया है। इसी तरह का कलर आपने लेकर आना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।